हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज संडे और आपको पता ही है कि हम लोग संडे को घर पे बैठते नहीं और आज हम निकल दिए फिर से घूमने। और आज हमारा प्लान था ब्रेकफास्ट करने का और रास्ते में हम निकल पड़े। उसके बाद सबसे पहले मिला ये, मैंने कहा ये तो ड्रिंक वाला जुगाड़ है और ये ब्रेकफास्ट का जुगाड़ तो है नहीं, मैंने कहा इसको इग्नोर करो। और हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हमारा फोकस था सिर्फ ब्रेकफास्ट के ऊपर। और ये कुकी भी बेचारी मेरी बेटिया रानी भी लटक रही थी क्योंकि इसको चाहिए तब जल्दी से जल्दी कुछ खाने के लिए। और एक्चुअली क्या है, टाइम काफ़ी हो गया था। और ये है नहीं, हमारी मैडम जब देखती हैं कैमरा चल रहा होता तो थोड़ा सा बहुत पोज ये भी मार ही देती हैं। उसके बाद से हम पहुंच गए श्री राम ढाबा। सुना है मैंने बहुत अच्छे पराठे मिलते हैं यहाँ पे और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही सही प्लेस है। उसके बाद से हम आगे बढ़े। उसके बाद मिल गए यहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स लोग। ये लोग बाइकर्स गैंग हैं एक्चुअली। ये लोग सुबह सुबह बाइकिंग करने के बाद से ये लोग वापस आते हैं अपने घर की तरफ और रास्ते में कुछ खाते हुए आते हैं। बेचारे सुबह निकलते तो भूख लगी जाती होगी। उसके बाद से हम पहुंचे अपने मेन्यू की तरफ और यहाँ पहुंचे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ नहीं थी। उसके बाद से फाइनली हमसे पूछा भैया हमें भी कहीं बैठने की जगह दे दो, बहुत भूख लागल बा। उसके बाद से उन्होंने हमें जगह दे दी। उसके बाद से हम बैठ गए और कुकी का शक्ल देख के आप समझ सकते हैं कि भूख की ग्रेटनेस क्या है। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ आई हो, बोलती है कि मैं आई हूँ पराठे खाने के लिए। उसके बाद से मैंने कहा चलो बनाओ चालू करते हैं। अब मेन्यू में बहुत सारा कुछ था जो हमें कुछ बहुत सारा कुछ था, डोसा, ब्रेकफास्ट, डिनर, एवरीथिंग। हमने कहा सब कुछ छोड़ो, काफ़ी देख के कन्फ्यूजन हो गया। उसके बाद से मैंने कहा चलो सीधे आलू प्याज के पराठे पे फोकस करते हैं। उसके बाद से हमने किया ऑर्डर। अब ऑर्डर में लग रहा था बहुत टाइम, बट जो एम्बियंस था लोगों के फीडबैक थे, आई वॉज वेरी कन्विंस कि चलो कोई नहीं, अब देखते हैं जब आएगा तो देख क्या बढ़िया। और मैंने उसको बोला कि भैया जल्दी ले, मुझे भूख के मारे मेरी हालत खराब रही है। उन्होंने क्या किया, मेरी बात सुन के वो फटाफट से उन्होंने थाली लगा दिया। यहाँ पे थाली लगाने के बाद से एक और प्रॉब्लम होगी कि थाली का वेट और किया नहीं जा रहा था। उसके बाद से मैंने कहा भैया जल्दी मेरे को पराठे लेके आ जाओ। उसके बाद से पराठे आ गया हमारे। उसके बाद से हमने खाना का प्रोग्राम चालू किया और हम एक्चुअली मेरा वेट करने का मन था नहीं। मैंने कहा आप लोग एक काम करो, धीरे धीरे अपना करते रहो, मैं करता हूँ स्टार्ट। उसके बाद से मैंने चालू किया पराठे खाने और फटाफट से पराठा फिनिश किया और ये हमारी थाली हो गई सारी खाली। अब सबके दिमाग में और सबके फेस पे कुछ एनर्जी अलग थी क्योंकि सबका भूख मिट चुका था। और मौसम गाइस इतना बढ़िया था कि हमने सोचा कि अभी वापस घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और चलते हैं कहीं और घूमने। उसके बाद से हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी बैक करना स्टार्ट कर दिया हमने। अब प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली एनसीआर की अब सब लोग बहुत ही जल्दी में होते हैं। आप देखो ये गाड़ी आ रही है, इनको पता है कि हम बैक कर रहे हैं फिर भी आ जाएंगे, फिर ये ऑटो आ रहा है। तो अब ये हमारे एक प्रॉब्लम है कि लोग मानते नहीं हैं, लोगों को बहुत जल्दी होती है सबको अपने अपने जल्दी जल्दी घर जाने की। उसके बाद से हम निकल पड़े आगे की तरफ। और फ्रेंड्स मौसम इतना बढ़िया था कि हम लोग सोचे कि अभी क्या जाएं घर। और एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 दिनों से यही हो रहा है कि फटाफट से बारिश का सीजन होता, बारिश का मौसम होता है, उसके बाद धूप निकल जाती है। और ऐसा तो आज भी कुछ ऐसा ही था जहाँ पे अभी पहले सुबह तो धूप थी लेकिन अब बारिश का मौसम बन चुका था। फिर हम पहुँच गए डी मार्ट देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे, लेकिन एक और झेल जाओ ये वाली वीडियो, बिकॉज आज मुझे कुछ खरीदना था और मेरी बेटिया के लिए कुछ खरीदना था। तो हमने कुछ बेटिया के लिए सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे कपड़े होते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन लेना चाहिए और कौन नहीं लेना चाहिए। तो हमने फाइनली कुछ कुकी के लिए कुछ हमने निकर सेलेक्ट किए, कुछ टी शर्ट सेलेक्ट किए और आज मैंने अपने लिए कुछ खरीदा। और मेरे पास शूज़ थे बहुत सारे, मुझे एक और लेने का मन था तो आज हमने एक शूज़ लिया। बहुत 600 रुपये में बहुत बढ़िया शूज़ मिल गया और ये सब कुछ लिया। हम वापस चल दिए अपने घर की तरफ। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। चैनल पे नए हैं, पहली बार देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।